sigma r square upon epsilon 0 small r square. So I'll just write that equation. So you got E is equal to sigma upon epsilon 0. Yeah, if it is medium, you can take it as epsilon. Then r square upon r square. Right? So this is going to be the expression which you have derived in last lecture. And obviously I can just write it as E is equal to sigma upon epsilon 0 k r square upon r square, right? Where k is going to be dielectric constant. Otherwise, it is also called as relative permittivity. Now, if it is outside, so you can use these two formulas, no doubt. This is point P outside the spherical conductor. Yes, sphere. Right? This is for outside. If point is outside, now we'll go for case 1. What if it is on the surface? Right? If point P lies on the surface, if point P outside the sphere or shell. Second case, yes, if tell me बच्चा. सर रेडियस इक्वल हो जाएगा ना r और रेडियस इक्वल हो जाएगा Exactly. सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 k. हाँ, मतलब if the point is very close to the surface, फॉर्मूला लेना है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 फॉर एनी आप कौन सा भी लो. Yes. इसके लिए आप सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 ले सकते हैं, राइट? सो इफ पॉइंट P lies on the surface of the sphere, lies on surface of the sphere or shell, so obviously in this case हमारा जो small r है it will be equal to capital R होगा. So obviously आप कौन सा भी फॉर्मूला में डालो तो आपको E का वैल्यू मिलेगा. एक तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन मिलेगा, राइट? नहीं तो E can be written as sigma upon epsilon 0 k. So this will be the formula, of course, for on point on the surface. बच्चा, is it clear? Yes. Yes sir. मतलब ये जरूरी नहीं है बच्चे, मतलब इसके लिए है, मतलब इरेगुलर है, राइट? एंड आपको चार्ज इधर, मतलब चार्ज डेंसिटी इधर सिग्मा पता है, देन नियर टू दिस द इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 k होगा, राइट? बच्चे Yes. समझ में आया? नहीं समझ. मतलब बच्चा जरूरी नहीं है कि यही होना चाहिए. एक स्फेरिकल कंडक्टर लिया, स्फेयर लिया, राइट? या एक क्यूबॉइड लिया, अभी इधर सिग्मा है चार्ज डेंसिटी, तो पॉइंट नियर तो फॉर्मूला यही आएगा, वो बोल रहा हूं मैं. यस सर. मतलब रेडियस का इंडिपेंडेंट रहेगा ना, क्योंकि डिस्टेंस से कुछ बात ही नहीं आता है ना बच्चा. यस राइट? ओके फाइन. नाउ केस 2, व्हाट इज इफ इट इज इनसाइड? ऑब्वियसली 0 हो जाएगा. 0 हो जाएगा. लास्ट टाइम बहुत लोग बोला था कि कैसा 0 होगा, वो भी बता देंगे. इफ पॉइंट P lies inside the sphere, राइट? अभी क्या देखो बच्चा, मान लो कि हमारे पास ये स्फेरिकल शेल है, चार्ज है, जिसका रेडियस r है, तो ऑब्वियसली इधर तो चार्ज है, राइट? इसका सेंटर O है. अभी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, मतलब जिसका एक ऊपर का कंडीशन के हिसाब से हमारा पॉइंट तो अंदर है, राइट? सो पॉइंट इज इनसाइड, सो हम लोग एक पॉइंट लेंगे अंदर, मे बी इधर, ठीक है, इधर. सो ये पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस O से
स्मॉल r है, राइट। अभी आपको Yes. पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फाइंड आउट करना है गॉस थ्योरम से, आपको तो एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। तो आप क्या बनाएंगे, देखो गॉसियन Spherical सरफेस Gaussian पी पे surface. पास होना चाहिए, पी पे, तो ऑब्वियसली आप ऐसे ही एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। आई होप यू गेटिंग। Yes. Yes. सो दिस विल बी द गॉसियन सरफेस, क्योंकि वो पी से पास भी होना चाहिए ना गॉसियन सरफेस, राइट। अभी बताओ बच्चा, ये गॉसियन सरफेस का अंदर चार्ज कितना है? ऑब्वियसली जीरो, Zero. Zero. राइट। सो क्यू एनक्लोज्ड जीरो है, राइट। तो इसका फ्लक्स भी जीरो होगा, ये जो Zero गॉसियन, होगा. Yes. तो फ्लक्स जीरो तो स्टोरी खत्म। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड भी क्या होगा? जीरो। Zero. Zero. आई होप इट इज वेरी क्लियर। Yes. Yes, sir. हाँ, अभी बच्चा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना आता है? 1/4 pi epsilon 0 q pi r square into r cap. हाँ, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे बच्चा, सिग्मा का बदले में उधर उसको अप्लाई करेंगे, मतलब सिग्मा का बदले में उसका जो फॉर्मूला है, दैट इज सिग्मा विल बी, मतलब हम लोग को पता है ना, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर है, q/4 pi r square. Yes. राइट। नोट के हिसाब से लेता हूं बच्चा, नोट के हिसाब से, वी नो दैट सिग्मा इज क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, एंड आपको पता है क्यू टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर है, तो क्यू विल बी इक्वल टू, आई मीन इंस्टेड ऑफ सिग्मा आई कैन पुट दिस वैल्यू, राइट, Yes. राइट। तो मतलब Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, हम लोग ने देखो पहले लिखा होगा इक्वेशन। अभी ये सिग्मा को उधर मैं ये लिख दूंगा, तो बताओ क्या मिलेगा आपको? E इज इक्वल टू सिग्मा का बदले में लिखा तो इट इज Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, देन एप्सिलॉन, ये साइड में आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर स्क्वायर है, बराबर है? r square cancel. Yes. आर स्क्वायर कैंसिल, राइट। तो वही यू विल बी formula गेटिंग मिलेगा. 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, राइट, q by r Q square. अपॉन आर स्क्वायर, जिसको आप चाहिए तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। बट डोंट थिंक ये जो फॉर्मूला है, ये तो आपने जो बोला अभी वही फॉर्मूला है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। Yes. Yes. जस्ट अ सेकंड। Recording in progress. देखो बच्चा, इज इट ओके नाउ? Yes. फाइन बच्चा, देखो Yes. ये जो फॉर्मूला है, इट इज सेम एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, राइट। Yes. Yes. मतलब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्फेरिकल शेल या चार्ज स्फेरिकल शेल इज वेरी सिमिलर टू या सेम एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, बराबर है? Yes. एंड में आप लिख सकते हो बच्चा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल शेल इज सेम एज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बराबर है बच्चे? बराबर है। मतलब एक Yes, sir. यूनिफॉर्मली Yes, sir. चार्ज्ड स्फीयर जो इट विल एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज, राइट, इट विल एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज, यस और नो? Yes. फाइन। सो बच्चा, जिसको नहीं दिख रहा है स्क्रीन, आप स्लाइड कर सकते हो तो आपको दिखेगा, राइट। सर न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम उसको एक टोटल सम करके चार्ज का पॉइंट चार्ज कंसीडर करके करने का ना? नहीं, इन केस देयर इज ए स्फीयर विद चार्ज 2 माइक्रोकूलम, तो क्यू का फॉर्मूला यूज करना है, राइट। एंड Yes, sir. देयर इज ए स्फीयर विद चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है जो हम लोग ने अभी डिराइव किया है, राइट। Yes, sir. समझा.
fine. बच्चे complete करो. So you're done with first case, with all possible points of P, location of P. It's done. No, sir. Okay.
So I think it is done. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. And finally लिखना है बच्चा कि the electric intensity at a point outside a spherical charged spherical sphere is same as electric intensity at a point due to a point charge. So in short, the charge uniformly charged sphere will act as point charge. Uniformly charged sphere will act as point charge. And point charge, of course, it's placed at its center. Point Sir, charge repeat placed करो. at electric intensity at a point electric intensity at a point outside the uniformly charged cell or sphere, uniformly charged cell or sphere is same as that due to a point charge is same as that due to a point charge. Therefore, uniformly charged sphere, is equivalent to a point charge placed at the center of sphere, But is it okay? Yes. Yes, sir. Fine. Fine then. Now we will move towards the second application. That is electric intensity due to an infinitely long straight charged wire. And of course, wire is basically, cylinder it is. You can consider it to be cylinder. So next is electric intensity at a point due to, of course, it is also understood point outside, right? Due to an infinitely infinite. सर फिर से ब्लर हो गया. बर हो गया क्या बच्चों? देखो Yes, sir. Yes, sir. क्यों नेट इशू आ रहा है? Just a second. Recording in progress. Fine now? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. So infinitely long straight charged wire. Long straight charged wire. And of course wire का बदले में
आप सिलेंडर भी ले सकते हो, राइट? क्योंकि पहला स्फीयर था, अब ये बेसिकली सिलेंडर, राइट बच्चा? Yes. हाँ Yes, बच्चा, sir. इनकेस नहीं दिख रहा तो आप स्लाइड कर लो, क्योंकि स्पॉटलाइट होने तक आप स्लाइड करके देख सकते हो, देयर इज नो हार्म। सो बच्चे, एक मान लो कि एक वायर है, राइट? जिसमें ऑब्वियसली वायर है तो आप समझ सकते हो कि उसमें चार्ज जो है लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चा? लीनियरली होगा, Linearly. राइट? Linear. Linear. सो हाँ, सो विजुअलाइज करो, एक वायर है। सो फर्स्ट में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, डॉटेड लाइन। ये क्या होगा बच्चा? डॉटेड लाइन Wire. वायर नहीं, एक्सिस ऑफ द Axis. वायर, Axis. So, ठीक है? सो दिस इज एक्सिस ऑफ दैट वायर या एक्सिस ऑफ दैट सिलेंडर। और ऑब्वियस है इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो अभी मैं डॉटेड में वायर बना रहा हूं, वायर। तो आप बच्चा फ्री हैंड डायग्राम मत बनाना, प्रॉपरली स्केल से बनाना, ठीक है? सो मैं डॉटेड इसके लिए बना बिकॉज ऊपर भी इंफिनिटी पे जाता है, नीचे भी इंफिनिटी पे जाता है, राइट? तो अभी उसका एक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम ही हम लोग बता रहे हैं। ओके, ठीक है बच्चा, इज इट ओके? इतना समझ में आया? Yes. yes, sir. अभी बच्चे इसका जो रेडियस है, रेडियस, इसको हम लोग ले रहे हैं कैपिटल आर, नंबर 1। एंड इसमें चार्ज डेफिनेटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, दैट टू अलोंग लाइन, स्ट्रेट लाइन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, राइट? सो हियर आल्सो विल कंसीडर द पॉजिटिव चार्ज, and it is distributed in such a manner, lambda is going to be linear charge density, lambda be linear charge density, right? So इधर लिख रहा हूं, let lambda be linear charge density, and आपको पता है linear charge density in short it is charge per unit length. चार्ज पर यूनिट लेंथ, मतलब यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है वो लैम्डा है। तो गिवन लेंथ पे चाहे तो इनटू लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है बच्चा? Yes. Yes. ओके, तो इधर तक सबको समझ में आया बच्चा? एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन, राइट? चलो एक पॉइंट्स कंसिडर करेंगे आउटसाइड द सिलेंडर, विच इज पॉइंट पी एज यूजुअल। तो एक पॉइंट सेलेक्ट किया जो P है। अभी एक्सिस से P का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल आ रहा है, राइट? Yes. हाँ, अभी मेरे को ये बताओ बच्चा, ये जो सिलेंडर है इनफाइनेटली लॉन्ग है, बराबर है ना? Yes. Yes, sir. Yes. ये जो सिलेंडर है इनफाइनेटली लॉन्ग है, तो ऑब्वियस है आप पूरा सिलेंडर को एनक्लोज नहीं कर सकते, राइट? सो यू कैन एनक्लोज पार्ट ऑफ इट। आप पूरा एनक्लोज नहीं कर सकते, तो आप इसका एक पार्ट को एनक्लोज कर सकते हो, राइट? तो इसका मतलब अभी आप एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे, राइट? एंड ये सब बच्चा बात तो मतलब पूरा सिलेंडर एक मीडियम में है, राइट? जिसका परमिटिविटी एप्सिलॉन है, जिसको हम लोग एप्सिलॉन 0 के भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो फ्री स्पेस में रख के डेरिवेशन करो, नो हार्म, काले एप्सिलॉन 0 लिखना पड़ेगा। ये सब अंडरस्टूड है, बराबर है ना? Yes. ठीक है बच्चा, अभी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि ये इनफाइनेटली लॉन्ग है तो पूरा एंटर कंडक्टर जो है इसको एनक्लोज नहीं कर सकते। यू कैन एनक्लोज पार्ट ऑफ इट, राइट? Yes. Yes, sir. बच्चा हम लोग ये करेंगे कि ये जो सिलेंडर है उसका एक लेंथ कंसीडर करेंगे, मे बी L, राइट? उतना लेंथ को ही हम लोग कंसीडर करके चलेंगे, राइट? और उतना
सिलेंडर को ही हम लोग एनक्लोज करेंगे, मतलब दैट मच पार्ट ऑफ द वायर विल बी एनक्लोज्ड, राइट। तो अभी बताइए बच्चा, आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर फाइंड आउट करना है तो आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, एंड वो Yes. गॉसियन सरफेस जितना पार्ट, फॉर एग्जांपल चलो मैंने मान लिया इतना पार्ट मैं एनक्लोज करने वाला हूं, इधर से इधर, देन इधर से इधर, इज इट ओके? Yes, sir. So I will Yes, sir. consider only this much of length, right? तो इतना पार्ट को वो जो गॉसियन सरफेस है, मतलब सपोज मैंने कंसिडर किया इधर लेंथ L, इधर से इधर, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू एनक्लोज दिस मच पार्ट ऑफ द वायर। तो ऑब्वियसली लेंथ L है, तो आप उसमें चार्ज कितना है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो बताइए चार्ज कितना रहेगा? Lambda into L. Lambda. Exactly. It is lambda into L रहेगा, right? So total charge in length L is given by, जैसा आपने बोला, that is Q is equal to lambda L. Q is equal to lambda L. So obviously आपको total charge मिला तो flux भी मिलेगा. Therefore, using Gauss law, या according to Gauss law, electric flux through the closed surface या through Gaussian surface is given by, वो Gaussian surface अभी तक बनाया नहीं हम लोग, बनाएंगे डेफिनेटली, बिकॉज इतना तो पता है, आप उसको एनक्लोज करेंगे तो फ्लक्स तो उतना ही प्रोड्यूस होगा जितना चार्ज रेस्पॉन्सिबल है अंदर का, है ना? Yes. ओके, क्लोज्ड सरफेस इज गिवन बाय, थोड़ा बताओ बच्चा कितना होगा? Lambda L by epsilon. Exactly, it is Q upon epsilon, which is lambda L upon epsilon. Equation number 1. I hope किसी को confusion नहीं है, right? बच्चा right? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे जो इतना पार्ट को एनक्लोज करेगा, लेंथ L है, प्लस पॉइंट P से पास होगा, एंड हो सका है तो सब जगह क्या होना चाहिए बच्चा? Electric इंटेंसिटी सेम intensity होना same. चाहिए, राइट? एंड जो थीटा का बात कर रहा हूं वो एक तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 90 होना चाहिए। 90. 180. तो बताइए बच्चा, कौन सा गॉसियन सरफेस को कंसिडर करेंगे? Cylindrical. Cylinder. ऑब्वियस है सिलेंडर ही कंसिडर करेंगे, Yes. राइट? तो हम लोग एक सिलेंडर कंसिडर करेंगे जिसका एक्सिस सेम होगा एज दैट ऑफ दिस एक्सिस, मतलब दोनों को एक्सियल होगा, राइट? दोनों को एक्सियल होगा, Yes. Yes. प्लस उसका जो लेंथ है वो L होगा, रेडियस R होगा, लेंथ L होगा, रेडियस R होगा। सो डोंट यू थिंक मेरा सिलेंडर ऑब्वियस है कि ऐसा कुछ होगा? Fine. So this will be my cylinder, right? Like this. सिलेंडर के बदले स्क्वायर देते तो आपको समझ में आ जाएगा बच्चे, जब स्क्वायर क्यों नहीं ले सकते आपको समझ में आ जाएगा। स्क्वायर इसके लिए नहीं ले सकते, आप बताओ बच्चा क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सब जगह इंटेंसिटी सेम थोड़ी होगा, स्क्वायर है तो डिस्टेंस अलग अलग हो जाएगा ना। Yes. फाइन बच्चा, डायग्राम समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. फाइन, तो ये हमारा गॉसियन सरफेस, राइट? बच्चा अभी गॉसियन सरफेस आप ठीक से देखेंगे,
डोंट यू थिंक उसमें 3 सरफेस है? Yes. ऊपर एक प्लेन है, नीचे एक प्लेन है और मिडिल पे एक कर्व सरफेस है। मानते हो बच्चा? Yes. Yes. तो अभी हम Yes. लोग क्या करेंगे बच्चा, देखो इधर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे, दैट इज डीएस। तो आपको पता है एरिया एलिमेंट मतलब डीएस बार तो नॉर्मल आउटवर्ड्स रहेगा, राइट? Yes. देन ये जो आपका प्लेन सरफेस है उधर भी एक एरिया एलिमेंट लेंगे, दैट इज डीएस। तो ऑब्वियस है कि डीएस बार किधर रहेगा बच्चा? अपवर्ड्स रहेगा। मानते हो? Yes. Yes. एंड इधर भी एक एरिया एलिमेंट लेंगे, दैट इज डीएस, मतलब ऑब्वियसली डाउन रहेगा। तो इंटेंसिटी किधर रहेगा? इट इज डाउनवर्ड्स रहेगा। आई मीन डीएस बार किधर रहेगा? डाउनवर्ड्स Yes. रहेगा, Yes. राइट? मतलब ये गॉसियन सरफेस में 2 प्लेन सरफेस है एंड एक कर्व्ड सरफेस है, राइट? अभी इंटेंसिटी का मैं डायरेक्शन बनाऊं तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी पॉजिटिव चार्ज से कैसे जाता है बच्चा? नॉर्मली आउटवर्ड, Outwards. सब जगह ऐसा रहेगा। मतलब इधर इंटेंसिटी का डायरेक्शन ऐसा रहेगा, बट इधर इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर है। दिस इज गोइंग टू द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी। इधर भी इंटेंसिटी इधर रहेगा। तो दोनों थिंग इधर थीटा Yes. 90 90 होगा, degree. 90. इधर भी थीटा 90 रहेगा, 90. बट Yes. इधर खाली थीटा Zero. 0 रहेगा। 0 degree. एंड cos 0 1 होता है, 1 होता है. cos 90 90 Zero. 0. 0 होता है। Zero. तो ये जो प्लेन सरफेस दोनों जो है उसका फ्लक्स क्या रहेगा? 0 रहेगा। 0 रहेगा. बच्चा ये पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो आपको फ्लक्स खाली कर्व्ड सरफेस का लेना है, क्योंकि ऊपर का दो सरफेस का फ्लक्स तो 0 होता है बिकॉज थीटा 90 है। आई होप इट इज वेरी क्लियर नाउ। Yes. Yes, sir. एंड डोंट यू Yes, थिंक sir. ये जो कर्व्ड सरफेस है उधर फ्लक्स तो रहेगा, प्लस उधर इंटेंसिटी सब जगह सेम है। मानते हो बच्चा? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. sir. अभी डोंट यू थिंक अभी मैंने सपोज क्यूब लिया तो वैसा नहीं होता था, क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग होता है, Distance अलग होता है। Yes. राइट? Yes. सो डिस्टेंस अलग हुआ तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को तो केस को डिफिकल्ट नहीं करना, मेरे को इजी करना है, राइट? बच्चा क्लियर है? इधर तक सबको समझ में आया? Yes. 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 तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा सा एलिमेंट है डीएस उसका फ्लक्स निकालेंगे पहला, राइट? बराबर है ना बच्चा? Yes. Yes. ओके, सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स through area ds of curved surface is given by, but without any confusion, can I write d phi is equal to E bar dot ds bar, which is equal to E ds cos theta, which will be equal to d phi will be equal to E ds. The reason is theta is 0 and cos 0 is 1. 1. Yes. Therefore, the total electric flux, Integration of E into ds. electric flux over Gaussian surface is given by, बच्चा बोलो क्या लिखूं मैं? phi is equal to closed integral d phi, तो इसमें E Right. constant है। हाँ, उसमें मैं बच्चे क्या कर रहा हूं मालूम है? देखो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ऑफ कर्व्ड सरफेस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ऑफ प्लेन सरफेस। बराबर है? Yes, sir. 2 Yes. into integration आएगा ना. सर 2 हाँ। into इंटीग्रेशन ऑफ प्लेन है नहीं अब दोनों मिला के प्लेन ही है ना वो, Yes sir. Yes sir. समझा. Yes, sir. राइट? तो प्लेन वाला बच्चा zero हो आप 2 जाएगा। लिखा तो गलती नहीं होगा, तो 2 लिखा तो मैं आपको समझना पड़ेगा कि वो आपका ही एक सरफेस है, राइट? Yes. Yes. अभी मैंने देखो इधर क्लोज्ड कुछ लिखा है क्या बच्चा? मैंने नहीं लिखा है, देखो No. is that I written closed here because I know that it is now, no, it is not a completely closed surface, right? Yes. Yes. बच्चा सबको समझ में आया? आइडिया समझ में आया? बाद में इधर लिखूंगा कि ये 0 है, देन इसको डील करेंगे हम लोग, राइट? Yes sir. Yes, sir. फाइन। सो बच्चा ये कंप्लीट करो, देन विल कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम हियर।
डायग्राम अच्छे से बनाओ सर बच्चा, लास्ट फ्री वन हैंड। नहीं समझा। लास्ट वाला क्यों नहीं समझा बच्चा? ये जो टोटल जो गॉसियन सरफेस में फ्लक्स चाहिए उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, फ्लक्स ऑफ कर्व्ड सरफेस, फ्लक्स ऑफ प्लेन। दोनों प्लेन को मिला के एक बना दिया मैंने। बच्चे इज इट क्लियर? यस सर। बच्चा ये जो दो तीन सरफेस तो जरूर है, बट दोनों प्लेन, आप देखो प्लेन दो जो है उसका केस सिचुएशन सेम है। दोनों में थीटा 90 और फ्लक्स 0 है, राइट? दोनों में थीटा मतलब दोनों आइडेंटिकल एक तरफ से, और दोनों 0 ही आता है तो ऐड करके एक ही लिख सकता हूं ना। नहीं तो आप नाम देना चाहिए, ऊपर का प्लेन सरफेस को ए, नीचे मिडिल वाला बी, देन नीचे वाला सी, देन फ्लक्स ऑफ ए, फ्लक्स ऑफ बी, फ्लक्स ऑफ सी। देन ए और सी को 0 लिखेंगे क्योंकि प्लेन सरफेस है एंड उधर थीटा 90 है। तो इट इज अप टू यू हाउ यू डील विद द इक्वेशन। सरफेस एनक्लोज्ड रहेगा ना? हाँ, एनक्लोज्ड सरफेस रहेगा ना ये क्वेश्चन का? कौन सा एनक्लोज रहेगा बच्चा? क्वेश्चन सरफेस अभी बना। हाँ 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 हाँ, अभी गॉसियन सरफेस तो क्लोज्ड है, तो उसको हम लोग पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं अभी, एक कर्व और एक प्लेन। हाँ गॉसियन सरफेस डॉटेड ही रहेगा। क्या बोल रहे हो बच्चा? गॉसियन सरफेस डॉटेड ही रहेगा। बच्चा डॉटेड ही रखना है जरूरी नहीं है, बट आप उसको कंटिन्यूअस लाइन से बना सकते, बट मेंशन करना जरूरी क्यों गॉसियन सरफेस, राइट? देयर इज नो कंपल्शन इट हैज टू बी डॉटेड, बट डॉटेड में यूजुअली बनाते हैं, बट आप कंटिन्यूअस भी बना सकते हो, नो हार्म, राइट? सर फिर से ब्लर हो गया। Yes, sir. बच्चा मेरे को दिख रहा है इधर, अभी ब्लर तो नहीं है, बट सबको ब्लर दिख रहा है। Yes. Yes, sir. सर Yes, sir. थोड़ा blur है. हुआ अभी क्लियर अभी हुआ अभी क्लियर हाँ, हुआ। Yes. ओके अभी क्लियर हुआ है। सर अगर वायर इन्फिनिट ना रहते फाइनाइट होता तो सर? वो अभी बताओ क्यों इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना जरूरी है क्या, वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नो सर, फाइनाइट भी हो सकता अच्छा, उसका मैं आंसर एंड में दूंगा, ठीक है? है। आप जो बोल रहे फाइनाइट होगा तो लास्ट 101% एंड में मैं दूंगा आपको आंसर, ठीक है? यस सर। हाँ
Done, sir. ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? हो गया बच्चा सबका? Yes, sir. Done, sir. Yes, Fine. sir. तो मैं रब कर रहा हूं। ओके फाइन। तो अभी फर्स्ट हम लोग डील करेंगे एक, यू विल कंक्लूड कि प्लेन, जो प्लेन सरफेस है उसका फ्लक्स तो 0 होगा, बिकॉज उधर थीटा तो 90 डिग्री है, राइट? सो इंटीग्रेशन डी फाई, ऑफ कोर्स प्लेन सरफेस का, it is going to be 0. The reason is theta is 90 and of course cos 90 is 0. बच्चा ये ठीक है? Yes. इसका मतलब जो टोटल फ्लक्स हो गया, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ऑफ कर्व सरफेस ही होगा, राइट? तो हम लोग इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई ई डी एस लिख सकते हैं एंड ए कर्व सरफेस, इट इज अंडरस्टूड नाउ। तो अभी कर्व सरफेस में ही सब जगह सेम है, तो आप ई को बाहर निकाला तो लेफ्ट विद इंटीग्रेशन ऑफ डीएस ऑफ कर्व 2 सरफेस। pi RL आएगा। हाँ, अभी बताओ 2 बच्चा। pi RL. Exactly. So it is 2e into 2 pi RL, where L is going to be the length, R is going to be the Yes, radius, radius. right? तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा 2। बराबर है बच्चा? Yes. तो हम लोग पहुंच गए किधर तक मालूम है? 4th पार्ट तक पहुंच गए, अभी 5th वन इक्वेट Equate करो। 1 and 2. Exactly, equate इक्वेशन नंबर 1 and 2। बताओ इक्वेशन नंबर 1 में क्या लिखा है? फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो अभी ये फ्लक्स का बदले में ई इन ब्रैकेट 2 पाई आर एल लिखेंगे, एंड ऑफ कोर्स क्यू का बदले में लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन लिखेंगे। बराबर है बच्चा? Yes. Yes. तो डोंट थिंक हमारा एल गायब होगा। Yes. Yes. तो E is equal to 1/2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा अपॉन आर। देख लो, बराबर है ना Yes. बच्चा? Yes. Yes, sir. तो इसको आप चाहे तो E is equal to 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 के Okay. लैम्डा अपॉन आर भी लिख सकते हो। सो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला आउटसाइड, राइट? Yes. Yes. हाँ बच्चा, नोट का तौर पर लिख रहा हूं मैं इधर, क्योंकि जब न्यूमेरिकल्स आता है तो हम लोग को 1/2 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू नहीं पता है, तो हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 2 करके E is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 लैम्डा अपॉन आर लेंगे। तो समझ में आया आपको? Yes. Yes. क्योंकि ऑब्वियसली 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू तो आपको पता है। आई होप यू गेटिंग। Yes. Yes, sir. आप ये फॉर्मूला लेंगे। इधर तक क्लियर है बच्चा? Yes. ठीक है, केस 1 देखो, मैंने बोला था ना कि जो फर्स्ट केस है जो स्फीयर का, उसमें इफ द पॉइंट इज ऑन द सरफेस, तो आप कौन सा भी कंडक्टर लो उसके लिए फॉर्मूला सेम आएगा। मैंने बोला था आपको, राइट? इफ पॉइंट P lies on the surface of wire, Small r equal to capital R हो जाएगा. राइट? तो स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो हमारा फॉर्मूला होगा क्या करेंगे बच्चा? स्मॉल और अभी एक इक्वेशन कैसा फॉर्म में लिखूंगा मैं, देखो। सिग्मा इज चार्ज अपॉन एरिया, बराबर है ना बच्चा? व्हाट इज सिग्मा बच्चा? तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। Surface charge density. हाँ हाँ, फॉर्मूला क्या है उसका? चार्ज अपॉन एरिया, बराबर Charge है? per unit area. हाँ, तो बच्चा वो जो डायग्राम आपने बनाया है उसमें मेरे को बताओ, गॉसियन सरफेस का अंदर चार्ज कितना है? लैम्डा एल है।
लैम्डा एल अपॉन वो जो 2 pi चार्ज S. तो एरिया कितना टोटल यूज हुआ है 4 पाई आर स्क्वायर हुआ है, डोंट यू थिंक सो? तो 2 pi RL आएगा ना? 2 पाई आर एल आएगा। सॉरी मैं सिर्फ इट इज गोइंग टू बी 2 पाई आर एल हो जाएगा, बराबर है? यस Yes. Yes. बट दिस हैज टू बी कैपिटल आर क्योंकि वायर का बात हो रहा है, राइट बच्चा? Yes, sir. बच्चे चार्ज जो है ना गॉसियन सरफेस में थोड़ी है, वो तो वायर में है ना चार्ज, तो आप आर किसका लेंगे? वायर का लेंगे ना। Yes. Yes, तो sir. LL गायब, so you'll have sigma is equal to lambda upon 2 pi r. Is it okay? यस या lambda is equal Yes. to 2 pi r into sigma. इनटू सिग्मा। इसको मैंने इसमें डाल दिया, राइट? डोंट थिंक 2 pi कैंसिल होकर आपको इक्वेशन यही मिलेगा, E is equal to sigma upon epsilon r upon small r. देख लो, Yes, sir. यस देख सर। लो, Yes. मतलब ये आपका फॉर्मूला बना इन टर्म्स ऑफ सिग्मा। चलो और एक भी लिख देता हूं, क्यों प्रॉब्लम। तो एप्सिलॉन 0 के आर अपॉन आर, ठीक है? Yes, sir. Yes. ठीक है, अभी हमारा कंडीशन के हिसाब से R इज इक्वल टू, राइट, इफ P लाइस ऑन द सरफेस देन R इज इक्वल टू कैपिटल R। डोंट यू थिंक RR गायब होगा? Yes. E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। हाँ, डोंट यू थिंक मेरा फॉर्मूला जो पहला था वही अभी भी आ रहा है, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? कंडक्टर का शेप। इफ इट इज on the surface it has to be sigma upon epsilon या sigma upon epsilon 0 k। I hope ये सबको समझ में आया, राइट? Yes. यस सर। Yes. तो ऑब्वियसली केस 2 तो आप खुद बताएंगे। इफ पॉइंट P Inside the. हाँ lies inside the cylinder या वायर, जीरो हो जाएगा इधर पे। 0 हो जाएगा. क्योंकि आपका गॉसियन सरफेस भी सिलेंडर होगा, मतलब Cylinder वो वायर होगा। का अंदर रहेगा, Yes, sir. right. चार्ज एनक्लोज जीरो रहेगा तो Q इलेक्ट्रिक enclosed इंटेंसिटी zero जीरो, है। फ्लक्स जीरो, फ्लक्स 0, तो इंटेंसिटी भी क्या रहेगा बच्चा? इलेक्ट्रिसिटी 0। जीरो। Yes. इज इट क्लियर? इधर तक सब समझ में आया? Yes. Yes. यस Yes. हाँ, Yes, sir. अभी मेरा क्वेश्चन ये है बच्चा, इज इट कंपल्सरी दैट द वायर का लेंथ शुड बी इनफाइनाइटली लॉन्ग या फाइनाइट भी चलेगा? सर अगर फाइनाइट होगा तो एंड इफेक्ट कंसीडर करना पड़ेगा. हाँ, एंड को कंसीडर करना पड़ेगा। Yes. तो तकलीफ क्या होगा वो बताइए मेरे को। अभी इधर इन्होंने इनफाइनाइटली लॉन्ग लिया है, क्यों नहीं फाइनाइट लिया है? व्हाट इज द प्रॉब्लम दे माइट हैव फेस्ड? सो पाई आर स्क्वायर जो दो प्लेन सरफेस आते हैं उधर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसीडर करना पड़ेगा। नहीं, देखो बच्चा, वायर है ना, तो ऊपर तो यूजुअली चार्ज नहीं है, राइट? तो चार्ज तो ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट प्रॉब्लम क्या मालूम है? इधर इंटेंसिटी क्या होगा? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसा रहेगा, इधर भी ऐसा रहेगा, बट इधर ऑब्वियसली ऐसा होगा ना। Yes. Yes, sir. यही रीजन है बच्चा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऐसा हुआ तो ऊपर का जो आपका प्लेन सरफेस आता था ना, प्लेन, उधर भी फ्लक्स आ जाएगा। Flux. Yes. सर यस वैसा क्यों आएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? क्या बोल रहे हो ऊपर की तरफ ऐसा क्यों आएगा? बच्चा? चार्ज है ना, उसका इंटेंसिटी देखो इनफाइनाइटली, मतलब सबको इंटेंसिटी साइड पे नहीं, स्ट्रेट भेजना पड़ेगा, यूनिफॉर्म है। Yes, अभी sir. इधर यूनिफॉर्म नहीं है ना, एक चार्ज जिधर प्लस है तो इसके इंटेंसिटी इधर ऐसा रहेगा, इधर ऐसा रहेगा, इधर ऐसा रहेगा ना। Yes, sir. समझा. सो मतलब हम लोग प्लेन सरफेस को जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वो 0 नहीं रहेगा इफ इट इज फाइनाइट। इफ इट इज फाइनाइट, प्लेन सरफेस का फ्लक्स 0 नहीं होगा, कुछ होगा जो हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि सब जगह एंगल क्या होगा? अलग अलग होगा। Yes, sir. समझा. इसके लिए इट इज कंपल्सरी द लेंथ ऑफ द वायर हैज टू बी इनफाइनाइटली लॉन्ग। आई होप इट इज वेरी क्लियर नो। Yes, sir. Yes, sir. फाइन बच्चा, कंप्लीट करो इसको। सर केस 1 का बॉक्स नहीं समझा। बॉक्स नहीं समझा? केस 1 क्या नहीं समझा बच्चा? आप ये करो ना कि
बॉक्स मतलब ये एक सब्स्टिट्यूट किया बच्चे, इसको है ना लैम्डा, इधर लैम्डा है ना, उसके बदले में ये डाल दिया मैंने 2 पाई आर सिग्मा, तो जो बचता है वही लिखा है। हाँ सर समझा सर। हाँ बोलेंगे तो मैं लिख दूंगा क्योंकि जगह कम था, नहीं तो इधर से मैं लेके आके बाद में सब्स्टिट्यूट करता। खाली लैम्डा का बदले में 2 पाई आर सिग्मा, 2 पाई गायब, देन जो बचता है वो लिखा है, राइट। सर फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन अगर बार या फिर cos थीटा के फॉर्म में रहता तो क्या चीज देगा? प्लस का टर्म, फ्लक्स का जो फॉर्मूला आपने लिखा है EDS, तो उसका फॉर्मूला ऐसा है ना, E बार इंटू E बार डॉट DS बार या फिर EDS cos थीटा। बराबर है। हाँ तो उसका इंटीग्रेशन अगर लेते तो बच्चा देखो, ये जो EDS है ये हम लोग ने सॉल्व करके आया ना, हम लोग ने इधर हम लोग ने छोटा एरिया का फ्लक्स निकाला ना, तो उधर हमको EDS आया। बच्चा समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? सर मैं पूछ रहा था कि वेक्टर एनोटेशन अगर रहेगा किसी में तो उसका इंटीग्रेशन लेने में कुछ फर्क नहीं आता? बस अभी इंटीग्रेशन लेना मतलब देखो, अभी डिपेंड करता है कि ई बार डॉट डीएस पर, ई कांस्टेंट है तो ई को बाहर निकालो, तो ई बार इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बार, देन डीएस को इंटीग्रेट करेगा, राइट। मतलब उसका जो बार रहता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना स्टेप में? नहीं ना, अभी जो सपोज ई वेरिएबल है तो ई को इंटीग्रेट करेगा वो, डीएस वेरिएबल है तो डीएस को इंटीग्रेट करेगा, डॉट का वैसा ही रहता है, इंटीग्रेशन की वजह से डॉट में कुछ फर्क नहीं आएगा। ओके सर। मतलब एरिया डीएस है ना, तो एरिया डीएस इंटीग्रेट करने के बाद जो रिक्वायर्ड एरिया वो मिल जाएगा, जो हमको इधर मिल रहा था 2 पाई आर इंटू एल, बिकॉज डॉट तो निकाल दिया ना हम लोग ने, cos थीटा लिख दिया, ई डी एस cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू तो 0 मिला है हम लोग, थीटा का वैल्यू 0 मिला है हमको, राइट। यस सर। यस सर। डन सर, डन। अच्छा सबका हुआ है? व्हाट अबाउट अदर्स? नो सर। Sir, done. ओके कंप्लीट कर लो, कर लो। डन सर। ओके अच्छा, कोई है जिसका नहीं हुआ या सबका हो गया? सो विल मूव Sir. टुवर्ड्स थर्ड एप्लीकेशन, राइट। ब्लर है।
नहीं बच्चा, नहीं है, सही है बच्चा। स्क्रीन आई थिंक क्लियर दिख रहा है अभी। Yes. यस सर क्लियर है। यस क्लियर है, क्लियर है। सर अगर पॉइंट पे सरफेस पे लाई करते हैं ना तो वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कौन सा भी सरफेस जो शेप लिया उसका इंडिपेंडेंट रहता है क्या? मतलब उसका चार्ज डेंसिटी के ऊपर डिपेंड रहेगा। यस सर। यस सर। सर मतलब पर कौन अभी सा भी सरफेस लिया तो उसका सेम ही आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के। हाँ, मतलब अभी कभी कभी क्या होगा, तुमने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला लिया है तो मोस्ट ऑफ द टाइम सिग्मा सेम है तो सेम आएगा। अभी Yes, इरेगुलर sir. सरफेस लिया तो सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, तो सब में सिग्मा चेंज होगा तो ई भी चेंज हो जाएगा। सर रेडियली आउटवर्ड क्या होता है? रेडियली आउटवर्ड्स मतलब सपोज एक स्फीयर है, राइट, तो उसका रेडियस क्या है आपको पता है, तो रेडियस को रेफरेंस रख के आपको आउटवर्ड्स दिखाना है डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड्स। यस। क्योंकि स्फीयर पे वो ये होता है क्योंकि उसका डायरेक्शन ऑब्वियसली इंटेंसिटी का रेडियली आउटवर्ड्स होता है, बराबर है ना। यस सर। देन सिलेंडर का भी वही है, कर्व्ड सरफेस में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड्स। सर इनवर्स कब होगा? इनवर्स नेगेटिव है तो होगा बच्चा। सर अलोंग द रेडियस भी बोल सकते हैं ना? हाँ, अलोंग द रेडियस भी बोल सकते हैं। अलोंग द रेडियस से तो क्या होगा मालूम है, स्पेसिफाई नहीं होगा इनवर्ड से क्या आउटवर्ड से। यस सर समझा। यस फाइन, रब करो। यस सर। ठीक है, तो अभी आपको फॉर्मूला सिग्मा से भी पता है, लैम्डा से भी पता है, प्लस आपको चार्ज से भी। फॉर एग्जांपल कभी कभी क्या होगा, क्वेश्चन में चार्ज देंगे और लेंथ देंगे तो यूजुअली आपको लैम्डा कैलकुलेट करना पड़ेगा Q अपॉन L करके। अदरवाइज आप ऐसा भी ले सकते हो, इज इक्वल टू हमारे पास ये तो फॉर्मूला ही है, इट इज 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन लैम्डा अपॉन R। सेकंड फॉर्मूला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन R अपॉन स्मॉल r। अभी लैम्डा को मैंने Q अपॉन L लिखा तो और एक फॉर्मूला आएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन दैट इज Q अपॉन RL, बराबर है ना बच्चों। खाली मैंने लैम्डा को Q अपॉन L लिख दिया। तो अभी यस हमारे पास फॉर्मूला Yes. Q से भी है, लैम्डा से भी है और सिग्मा से भी, राइट। सर हाँ, डेरिवेशन में स्टार्टिंग में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिया था पर वो एंडिंग में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लिया लीनियर? अरे बच्चा तुम समझे नहीं बात को, ये रॉड है ना बच्चा, रॉड सरफेस पे लाइक यस पॉइंट। सर। सरफेस में भी होगा ना ये। सर तो स्टार्टिंग में लीनियर लिया था तो सरफेस लेना चाहिए था ना उधर। क्यों सर, लीनियर भी ले सकते हैं ना, कि मैं बोल सकता हूँ ना इतना लेंथ में सब मिला के चार्ज लैम्डा है, यस सर समझा। राइट। तो मैं लेंथ भी कंसिडर कर सकता हूँ, एरिया भी कंसिडर कर सकता हूँ। कि सपोज मान लो रॉड का थिकनेस एकदम छोटा सा, तो ऑब्वियसली वो उसका सरफेस है ही नहीं है तो लाइन ही होगा ना, लीनियर आएगा, हाँ समझा सर। राइट। तो दोनों के लिए फॉर्मूला बन सकता है इधर, राइट। यस सर। हाँ, अभी बच्चा स्फीयर में आपको इतना डिफिकल्टी नहीं था इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन, बट दोनों के लिए मैं बता रहा हूं सिग्मा का वैल्यू या लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव है, मैं बता रहा हूं सिग्मा या लैम्डा का वैल्यू पॉजिटिव है, देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज रेडियली आउटवर्ड्स या इट इज आउटवर्ड्स, राइट। तो द डायरेक्शन ऑफ electric intensity is outwards if charge is positive, if charge is positive, so it is understood charge positive है तो लैम्डा पॉजिटिव है, आ जाएगा। Q भी सिग्मा भी पॉजिटिव है, बराबर है ना बच्चा। ग्रेटर देन Yes. 0। हाँ, मतलब बेसिकली इधर सिलेंडर का ही रेफरेंस पे मैंने लिया
सॉरी यस सिलेंडर रेफरेंस में मैंने लिया तो चार्ज पॉजिटिव है तो इंटेंसिटी इधर नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा, नॉर्मली आउटवर्ड्स, इधर भी नॉर्मली आउटवर्ड्स होगा, राइट? यस Yes. नाउ अगेन और करके, और इट इज इनवर्ड्स इफ If चार्ज if charge is Negative. negative, negative, राइट? तो Q नेगेटिव है तो लैम्डा नेगेटिव, so सिग्मा sigma नेगेटिव, be negative. Now the situation will be somewhat like this. हम लोग ने 11th में पढ़ा था ना, याद है ना आपको? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू Yes, sir. पॉजिटिव चार्जेस अवे फ्रॉम द चार्ज, इलेक्ट्रिक Away. इंटेंसिटी ड्यू टू Negative. नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव टुवर्ड्स द चार्ज। वही बात आ रहा है इधर, राइट? यस Yes. फाइन, सो विल मूव टुवर्ड्स, आई होप ये सब क्लियर है, नो कंफ्यूजन, राइट? Yes, sir. ठीक है बच्चा, थर्ड एप्लीकेशन पे जाएंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a charged infinite plane, I would say infinitely long plane thin sheet. So electric intensity at a point due to infinitely long thin charged plane sheet. राइट? सो विजुअलाइज करेंगे, ऑफ कोर्स प्लेन शीट है तो आपको समझ में आता रहेगा कि इधर सिग्मा ही आएगा। लेट सिग्मा बी सरफेस चार्ज डेंसिटी, राइट बच्चा? तो ऑब्वियसली इन्फिनिटली है तो मैं डॉटेड से बना रहा हूं, ठीक है? सो आई शो इट बाय डॉटेड लाइन। इज इट ओके बच्चा? यस सर, हाँ, तो मतलब डॉटेड मतलब इसको बाउंड्री नहीं है, एक्चुअली इंफिनिटी तक जाएगा। तो इसमें मान लो कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है इन सच ए मैनर, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है। ओके, लिख रहा हूं सिग्मा। चलो, तो अभी एक पॉइंट भी सेलेक्ट करेंगे बच्चा। यूजुअली क्या मालूम है, ये ऐसा दिख रहा है आपको, एक्चुअली वो ऐसा है, लाइक दिस। समझ में आता है ना डायग्राम के हिसाब से? 3D में ऐसा कड़ा है वो डायग्राम। आई होप यू गेटिंग। Yes. Yes, sir. ठीक है, जो Yes. इधर एक पॉइंट सेलेक्ट किया मैंने, लेट इट बी P, जिधर मेरे को इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, राइट? ऑब्वियसली अभी बच्चा मेरे को ये बताओ, कैन आई एनक्लोज एंटायर सिलेंडर? नो, बिकॉज इट इज इनफिनिटली लॉन्ग, सो आई कैन एनक्लोज पार्ट ऑफ इट, यस और नो? यस Yes. तो अभी मेरे को क्या करना है, इंटेंसिटी P पे फाइंड आउट करना है। तो इधर भी मैं फिर से गॉसियन सरफेस आई विल इमेजिन इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर ओनली। अभी ये सिलेंडर का जो एरिया है तो हम लोग ds रखेंगे। एरिया कितना रखेंगे बच्चा? ds, राइट? सर सिलेंडर क्यों कंसीडर सर, करना? रिपीट करो ना। बच्चा अभी आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P फाइंड आउट करना है, राइट? तो सिलेंडर अभी आपको ये पूरा जो क्या है इनफाइनाइटली लॉन्ग Thin शीट sheet. है, उसको आप पूरा एनक्लोज नहीं कर सकते, सो यू कैन एनक्लोज पार्ट Part ऑफ of इट, राइट? यस इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा, विजुअलाइज कर रहे हैं एक सिलेंडर, विजुअलाइज कर रहे हैं एक सिलेंडर जो ये जो प्लेन शीट है उसको परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर, राइट? उसका एक एंड एट पॉइंट P पे रहेगा, दूसरा एंड एग्जैक्टली ऑन द अदर साइड, बट जितना ये डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे दूसरा एंड होगा। बच्चा आपको समझ में आ रहा है? Yes, sir. फॉर Yes, एग्जाम्पल sir. ये P Yes, है, sir. इसको मैंने मान लिया Q है,
तो these two ends they are at same distance from the plane sheet है, राइट? बट ऐसा होगा, देखो ये प्लेन शीट है, इधर सिलेंडर एक जगह है, जितना लेंथ इधर है उतना लेंथ इधर होना चाहिए, राइट? Yes, sir. और कॉमन सेंस है, सिलेंडर है तो इधर जो एरिया एनक्लोज होगा, डोंट थिंक वो भी डीएस होगा बच्चा, DS होगा, yes. राइट? सो दिस इज गोइंग टू बी डीएस, राइट? तो बताइए चार्ज अंदर कितना होगा? सिग्मा सरफेस चार्ज, Sigma into तो एरिया DS. डीएस में, Sigma into DS. exactly. So charge enclosed by Gaussian surface is given by, obviously आपने जैसा बोला Q is equal to sigma ds लिख रहा हूं बच्चा, is it okay? Yes. Yes, sir. Yes. So using according to Gauss theorem, what is the flux बच्चा? Sigma DS by epsilon. हाँ, electric ds. flux through closed surface is given by, closed surface is given by, हाँ बोलो क्या लिखूं? फ्लक्स इज इक्वल टू Q enclosed by epsilon. Q अपॉन एप्सिलॉन। सपोज से मीडियम में है पूरा सिस्टम जिसका वैल्यू एप्सिलॉन एप्सिलॉन 0 के है, तो बताइए एप्सिलॉन दैट इज इक्वल टू सिग्मा ds अपॉन एप्सिलॉन, इज इट ओके? Yes. Yes. अभी कोई किसी ने तो पूछा कि सर क्यों सिलेंडर, क्यों बच्चा? सिलेंडर इसके लिए है क्योंकि कर्व सरफेस में फ्लक्स 0 होता है और प्लेन सरफेस में फ्लक्स क्या होगा बच्चा? सेम होगा, राइट? एंड एंगल लाइन 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, yes. किससे बता? बच्चा आप बताओ बच्चा, अदर देन सिलेंडर में क्या दूसरा क्या ले सकता हूं आप बताइए, और आप बताइए उसको कैसे डील करूं? सर उसको भी इन्फिनिट लेना पड़ेगा, दूसरा क्वेश्चन। बच्चा इनफाइनाइट तो ले ही नहीं सकते हो, आपको Yes. केस इनफाइनाइट कैसा ले सकते हो बच्चा? यू कैन टेक पार्ट ऑफ इट, समझ में आता है? यू कैन टेक Yes. पार्ट ऑफ दैट सिलेंडर, दिस प्लेन शीट। तो आप मेरे को इतना बताइए, अदर देन सिलेंडर which closed surface I should take so that I can calculate the value very easily, क्योंकि मेरा सिलेंडर लेने से क्या होगा? कर्व सरफेस में क्योंकि इंटेंसिटी इधर रहेगा, एरिया वेक्टर ऊपर रहेगा थीटा 90, तो कर्व सरफेस का फ्लक्स 0। अभी ये प्लेन सरफेस का फ्लक्स तो मैक्सिमम होगा, और Yes. मैंने पर्पसफुली मैंने क्या रखा, जितना डिस्टेंस उधर है उतना डिस्टेंस दूसरा साइड में रखा है, मतलब P and Q they are at equal distance from the plane sheet है, यस सर समझा। तो देयर इंटेंसिटी E है। हाँ, इक्वल डिस्टेंस रखने का मतलब ये है, मेरे को इंटेंसिटी इधर E है तो इधर भी चाहिए, नहीं तो इधर E1 इधर E2, फिर से प्रॉब्लम, राइट? Yes. Yes. यस सर। बच्चा मैंने इधर जितना डिस्टेंस रखा उतना ही डिस्टेंस इधर रखना जरूरी है, क्योंकि इधर इंटेंसिटी है तो इधर ही लिखना पड़ेगा, Same ताकि आना 2 चाहिए। 2 ही आना चाहिए ना। इधर E Yes. है इधर E डैश है तो नहीं चलेगा, तुम तकलीफ में आ जाएगा फिर से, राइट? Yes, sir. बच्चा फिर से बता रहा हूं, we have considered the Gaussian surface in the form of cylinder, right? Why in the form of cylinder? Because cylinder पे एक curved surface होगा जिसका फ्लक्स 0 होगा, क्योंकि इंटेंसिटी सब ऐसा होगा, मतलब इधर मैंने ds लिया तो ऑब्वियसली ds बार का डायरेक्शन ऊपर होता है, राइट? अभी प्लेन सरफेस में ds लिया, ऑब्वियसली इधर ds बार ये डायरेक्शन में रहेगा, Outwards. इधर लिया तो ये भी यही डायरेक्शन में होगा। इतना समझ में आया? Yes, यस sir. सर। Yes. बात तो इंटेंसिटी का, इंटेंसिटी इधर आउटवर्ड्स इधर भी आउटवर्ड्स, तो इधर इंटेंसिटी वही डायरेक्शन में रहेगा, इधर भी इंटेंसिटी वही डायरेक्शन में रखूंगा, बट इधर ई लिखूंगा तो इधर भी लिखूंगा क्योंकि दोनों सेम डिस्टेंस पे है। तो अभी आपको समझ में आएगा कि वाई क्यू एंड पी शुड बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन शीट, राइट? एंड इधर इंटेंसिटी ऑब्वियसली ऐसा होगा एंड थीटा 90 होगा, 90 होगा, yes. तो ऑब्वियसली cos 90 तो 0, ये तो गायब। सो इधर थीटा 0 cos 0 1, इधर थीटा 0 cos 0 1, so you have to consider only these two surface. I hope you're getting, यस सर समझा। Yes, sir. right? हाँ, आप बच्चे
इधर डोंट यू थिंक इधर इसका बदले ये जो सिलेंडर है इसका बदले में आप क्यूब ले सकते थे, Yes, cuboid. बट ये क्यूब का जो क्यूबॉइड का जो ये है एरिया है आपको डीएस रखना पड़ेगा। Yes. Yes. क्यूब Yes. आप क्यूब ले सकते हैं बच्चा, आई होप यू गेटिंग, क्योंकि क्यूब का जो सरफेस ऐसा है, ऐसा ये और ये राइट, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल जो है वो जीरो हो जाएगा, Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर जो है ऑब्वियसली वो आपको ये और ये रहेगा, ADS खाली रहेगा। इसका सिर्फ क्यूब रहेगा और एरिया डीएस होगा, तो फॉर्मूला तो वही आने वाला है, Yes. Yes. sir. राइट। फाइन बच्चे, कंप्लीट करो इसको। Sir. Sir. बोलो बच्चा। सर वो जो आपने थीटा इज इक्वल टू 90 कंसीडर किया, तो उसके लिए फ्लक्स ईडीएस कॉस 90 यानी वो जीरो हो जाएगा फ्लक्स उसका, बराबर है। तो फिर मतलब वहां पर फ्लक्स ही नहीं लग रहा, लेकिन वो तो जो पार्टिकल लिया वो इनफाइनेटली लॉन्ग है, तो उधर नंबर ऑफ लाइंस एरिया से पास होना चाहिए ना फ्लक्स का, चार्ज का। अच्छा बच्चा देखो, फ्लक्स का डेफिनेशन क्या है मालूम है? इट इज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली पासिंग थ्रू गिवन। तो बताओ वो एरिया से नॉर्मली कितना लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रहे हैं?
नॉर्मली समझते हो ना, एरिया से बाहर आना चाहिए, एरिया का प्लेन में पास नहीं होना चाहिए, राइट? बच्चा समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? सर मतलब वहां से बाहर नहीं आएगा नंबर ऑफ लाइंस? बच्चा देखो, इनफाइनेटली लॉन्ग है, इधर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो इसका लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा जाएगा, राइट? यस सर। अभी ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसका लाइंस ऑफ ऐसा जाएगा ना बच्चा, देन वो कंपोनेंट लेंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके सर। मतलब क्या बच्चा, ये एरिया है ना, तो फ्लक्स मतलब ऐसा बाहर आना चाहिए, लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा, राइट? ऐसा हुआ तो अल्टीमेटली फ्लक्स जीरो है। ओके सर। Done, sir. ओके, बच्चा हुआ सबका? No. बच्चे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, तो अभी मैंने एरिया ऐसा लिया ऐसा, तो ऑब्वियसली लाइंस ऑफ फोर्स इसमें नॉर्मली बाहर आ रहा है, देखो तो इधर फ्लक्स रहेगा। सपोज मैंने एरिया ऐसा लिया तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक 90 लाइंस ऑफ ऐसा पहुंच जाएगा, एंड इधर तो बाहर नहीं आएगा ना। यस सर। Yes, along जाएगा. हाँ अलाउंग जाएगा, तो ये इधर का एरिया है, ये इधर का, राइट? एंड यस। सबका ऐसा ही जाता है, देखो ऐसा ही, तो सवाल ही नहीं उठता इसका फ्लक्स कुछ होगा, सो जीरो ही होगा, यस सर। राइट? एंड आई थिंक आपका पास 11th का नोट्स रहेगा, तो ऑब्वियस है कि मैंने दो नोट करके लिखा होगा। एक लिखा होगा कि प्लेन पैरेलल टू द फील्ड, Maximum, minimum. यस सर। हाँ बच्चा वही है एग्जैक्टली लिखा है मैंने नोट में, क्लियरली लिखा है। तो ये मतलब वो 11th का रिवाइज करना बहुत जरूरी है बच्चा, मतलब जिसने रिवाइज किया है ऑब्वियसली वो ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बच्चा बराबर बोल रहा हूँ? यस सर। Yes, sir. तो आपको रिवाइज करना है उसको अच्छे से। हुआ बच्चा, हुआ? खाली 2 स्टेप बाकी हैं, वो लिख लेंगे हम लोग। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो अभी फ्लक्स जो है इसका तो जीरो है, वो तो पक्का है। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू Gaussian surface is given by तो ऑब्वियसली ऐसे लिखेंगे ना, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल दैट इज ds which will be closed ds नहीं d phi, so that will be, अभी क्लोज नहीं लिखूंगा तो इट विल बी d phi फॉर प्लेन Plus Plus- D5 for curved. एग्जैक्टली d phi फॉर कर्व, एंड कर्व का तो आपको नेक्स्ट केस में लिखेंगे कि वो जीरो है, 0 आ जाएगा. राइट? Yes, सो हियर क्लोज्ड इंटीग्रल कर्व्ड सरफेस का d phi का वैल्यू जीरो होगा। आपको रीजन पता है, थीटा इज 90 Theta 90, cos 90 0. हाँ, तो अभी बात करेंगे खाली प्लेन सरफेस। सो क्लोज्ड इंटीग्रल दैट इज d phi फॉर प्लेन। तो प्लेन में बच्चा 2 प्लेन है ना, तो दोनों लिखेंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राइट? Yes. तो एक तो आप 2 टाइम्स वैसा लिख सकते हो, नहीं तो ऐसा लिख सकते हो कि इंटीग्रेशन अभी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको एरिया पता है, बराबर है ना बच्चा? Yes. यस। तो विल राइट E ds cos theta. Is it okay? Is it okay? Sir, Yes, sir. 2 times आएगा. 2 times. Yes. Okay. Theta is 0 and cos 0 is 1. बच्चे इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है, बराबर है ना? तो ये गायब, so you'll have flux is equal to 2 2 EDS. EDS. Equation number 2. Right?
Yes. तो अब इक्वेट करना है, तो इक्वेट इक्वेशन नंबर 1 and 2. तो फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन, तो फ्लक्स का बदले में 2E ds इज इक्वल टू Q का बदले में सिग्मा ds Sigma ds by epsilon. अपॉन एप्सिलॉन. सो ds ds गायब, E चाहिए, तो E इज इक्वल टू 2 नीचे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, otherwise E is equal to sigma upon 2 epsilon 0k. Is it okay? Yes. Yes. So this will be the formula for electric intensity, right? And of course surface बच्चा इधर तक सब, and surface का आपको चार्ज का वैल्यू दिया है, तो आप चाहिए तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, चार्ज के हिसाब से लिख सकते हो. मतलब आपको चार्ज और एरिया दिया है. क्या दिया है बच्चा? क्या दिया है? Charge and area. चार्ज और एरिया दिया, तो यू कैन राइट इज इक्वल टू क्यू, सिग्मा का बदले में आप क्यू लिखा अपॉन, चलो हम लोग यूजुअली स्मॉल क्यू लिखते हैं, तो क्यू अपॉन ऑब्वियसली इट इज 2 एप्सिलॉन ए आ जाएगा, राइट? Yes. विच कैन बी रिटन एज क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के ए, क्योंकि मैंने सिग्मा को रिप्लेस किया क्यू अपॉन ए से. Q by A. टोटल चार्ज क्यू है एंड एरिया ए है. बच्चा बराबर है? Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. ठीक है. अब अभी फिर से क्वेश्चन. Yes, sir. Yes. बच्चा इज इट कंपल्सरी दिस इनफाइनेटली लॉन्ग होना ये शीट? Yes, sir. Yes. हाँ बच्चा, होना जरूरी है, नहीं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कर्व्ड सरफेस में Component आएगा हाँ, उसका. कंपोनेंट आ जाएगा, तो Yes. दिस हैज टू बी इनफाइनेटली लॉन्ग, दैट इज कंपल्सरी, राइट बच्चा? Yes. Yes, sir. फाइन, ये कंप्लीट करो. यू कैन, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट. तो हम लोग 3 एप्लीकेशन था, तीनों कंप्लीट किया, राइट? एंड आई थिंक इट इज नॉट डिफिकल्ट, डोंट यू थिंक इट इज इजी? एक बार स्टेप्स पता है तो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हैं बाय फॉलोइंग जस्ट 5 प्रोसीजर्स. जो 5 प्रोसीजर है उसको बराबर आप करेंगे तो आराम से आंसर मिल जाएगा, राइट? Yes, sir. हाँ, तो आप यू कैन टेक स्क्रीनशॉट एंड यू कैन कंप्लीट दिस. सर अगर प्लेन का थिकनेस रहेगा तो कौन सा बच्चा? प्लेन का थिकनेस फिर भी प्रॉब्लम नहीं है ना, दोनों चार्ज में चार्ज रहेगा, यूनिफॉर्म है, तो यही सिचुएशन आएगा.